गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे नहा लिए हैं, मतलब स्वरा नहा लिए पहले। और तब तक जब स्वरा नहा रही थी ना, तब तक मैंने इनका लंच बना दिया, दोनों बच्चों का। और आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं तो आपको पता है ना, पहले पितरों का खाना निकलता है, देन उसके बाद में फिर बच्चों का लंच लगाती हूँ और तब अपना नाश्ता वगैरह जो भी कुछ करना हो वो करते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब जैसे कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो, मैं अगर सुबह बच्चों का लंच भी लगा दूँ फिर बाद में खाना निकल जाए, लेकिन नाश्ता की मतलब सब लोगों को नाश्ता करना होता है सुबह 9 बजे, और फिर खाना नाश्ता बच्चों का लंच इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। और फिर बच्चों को तैयार भी करना होता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह जब बच्चों का लंच लगाती हूँ ना तो एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ। तो पहले पितरों का खाना निकल जाता है भोग लगाने के बाद में, फिर उसके बाद में फिर मैं बच्चों का लंच लगा देती हूँ। इससे 2 काम एक साथ हो जाते हैं, बच्चों का लंच भी लग जाता है और पितरों का खाना निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद में आप जो नाश्ता वगैरह कुछ करना चाहो तो आपके पास में ऑप्शन रहता है कि आप नाश्ता वगैरह कर लो, क्योंकि जब तक पितरों का खाना नहीं निकलता है तब तक नाश्ता नहीं कर सकते हैं। और नाश्ता किए बिना रहा नहीं जाता है और सुबह सुबह खाना खाया नहीं जाता। तो मैंने आज बच्चों को लंच में बनाया है भिंडी की सब्जी, क्योंकि 2 दिन लगातार मतलब वो कुछ ऐसा कुछ हुआ था। एक दिन तो क्या बनाया था मैंने, हाँ, स्वरा की छुट्टी थी, उस दिन भी कुछ काम चल रहा था, पेंट वगैरह का काम चल रहा है, तो उस दिन किचन में काम नहीं हो पाया था। तो मैंने हर्षित को कचौड़ी रख दी थी, स्वरा की छुट्टी थी। अगले दिन स्वरा का पेपर था, हर्षित भी गया था, फिर मैंने दूसरे दिन भी मैंने बाजार से कचौड़ी रखी थी। हर्षित को 2 दिन कंटिन्यू कचौड़ी रखी मैंने। तो आज तो मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, काम कितना भी फैला हुआ रहे, क्योंकि ना पूरा घर में काम फैला हुआ, लेकिन अगर किचन फैली हुई है ना तो काम नहीं होता है। और पेंट का काम तो आप लोगों को पता है ना, पूरा किचन का सामान बाहर निकला हुआ था, तो ऐसे में मैं खाना नहीं बना सकती थी। और दूसरे दिन श्राद्ध था, तो श्राद्ध में आप लोगों को पता है ना, खाना नहीं बनता है जब तक ब्राह्मण खाना नहीं खाता है। तो हर्षित को 2 दिन कचौड़ी खानी पड़ी थी रेगुलर। तो आज तो मैंने हर्षित को दोनों को ही भिंडी की सब्जी और पराठे रखे हैं। उसने पहले ही बोल दिया था, मम्मा मैं कचौड़ी लेके नहीं जाऊंगा और कोई सब्जी भी नहीं लेके जाऊंगा, मुझे भिंडी की सब्जी बनाओ, मुझे भिंडी की सब्जी खानी है। तो उसको भिंडी की सब्जी बनाई मैंने, और अभी वो नहा रहा है, तो तब तक मैं ये झाड़ू पोछा का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। जो काम हो जाता है तो वो कर लेती हूँ। स्वरा स्कूल गई है, हर्षित नहा रहा है अभी तब तक, तो ये मेरा काम हो जाएगा। बेडशीट चेंज करनी है मुझे, बेडशीट दूसरी वाली बिछानी है, क्योंकि मेरी बेडशीट 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। अभी सूझने पहले बाल बाल कटवा इधर। आराम आराम से पढ़ाई करना, ठीक है। मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है आज, ठीक है। इसके मन की बातें तो तब निकलती हैं जब मैं इसको तैयार करती हूँ ना, जब इसकी नई नई बातें निकलती हैं। मम्मा स्कूल में ये हुआ था, मैम ने मुझसे ये बोला था। तो अभी बोल रहा था मुझसे, मम्मा मैं बोल रही थी कि ना आराम से पढ़ाई करना, आराम से स्कूल जाना, जब कर रहा था मम्मा मैडम तो कहती है जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, और डांटती भी है मैडम मुझे। इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। और जब दोनों स्कूल जाते हैं ना, ट्यूशन जाते हैं, तो कल रात को मुझसे कह रहा था, मम्मा आप ना कल दर्शन चलोगी ना मेरे साथ में? तो मैंने बोला था हाँ चलूंगी। तो आप मेरा इंतजार करना, मैं ट्यूशन को छोड़ूंगा नहीं, मैं पहले ट्यूशन जाऊंगा, उसके बाद में फिर आपके साथ दर्शन करने जाऊंगा। मुझे भी दान घाटी की याद आती है मम्मा,
अब मेरा इंतजार करना, आप मुझे छोड़ के मत चली जाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इसके पापा से बोला, सुबह तो बोल रहे थे शाम को सब लोग चलेंगे, क्योंकि ये ट्यूशन से आते हैं, ट्यूशन से आने के बाद में फिर थक जाते हैं, फिर पैदल नहीं चला जाता बच्चों से, तो इसीलिए शाम को इसके पापा के साथ जाएंगे, और शायद शाम को कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो और वो ब्लॉग भी गाइस आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी अगर हम लोग गए तो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, पतिदेव को कुछ ना कुछ काम आ जाता है। जिस दिन हमारा फिक्स रहता है ना जाने का, उस दिन ही पतिदेव को काम आ जाता है और उस दिन दुकान से लेट आते हैं। अब शुरू होगा मेरे घर के काम करने का, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक बस हल्का फुल्का ही काम होता है। यहाँ पे ये रात को खेले थे दोनों बहन भाई, और टॉयज सारे फैला के पटक दिए। कुछ इसमें काम के हैं, कुछ बिना काम के हैं, लेकिन सारे टॉयज चाहिए, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो टॉयज नहीं मिलता है ना, उसके लिए झाड़ू लाएगा, वाइपर लाएगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लेता है। तो सारे टॉयज इसके थैले में भर के रख दूं उठा के, फिर सफाई भी तो करनी है भाई, क्योंकि बालकनी पूरी ऐसे गंदी रहती है और यहीं पे आके बैठ के खेलता है वो, तो पूरा टॉयज धूल मिट्टी से हो जाते हैं। तो इनको उठा के रख दूं भर के, देन उसके बाद में फिर मैं झाड़ू पोंछा लगाऊंगी। और बहुत छोटा काम होता है, मैं बच्चों से कहती हूँ भाई तुम भर दिया करो, तो बोलते नहीं मम्मा आप भर देना। हर्षित तो फिर भी भर देता है, स्वरा नहीं खेलती, हर्षित ही खेलता है, क्योंकि स्वरा थोड़ी बड़ी हो गई है। स्वरा के अपने गेम्स होते हैं, जैसे ड्राइंग करना, वो करना, और दोनों में लड़ाई दोनों छोटे बच्चों की तरह होती है। जैसे दोनों लड़ेंगे ना, हर्षित लड़ेगा, सेम उसी तरह स्वरा की दोनों की होती है। क्योंकि जिनके घर में दो बराबर के बच्चे हैं उनको पता होगा कि इनके लड़ाई का ना कोई जरिया रहता है, ना कोई पॉइंट रहता है, ना कोई रीजन रहता है कि किस चीज के लिए लड़े हैं। और कितनी बार तो सच बताऊं ना, मुझ में और पतिदेव में इनकी वजह से लड़ाई हो जाती है। बोलते तू एक की मतलब एक की तरफदारी करती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मुझे जो गलत लगता है मैं उसी की बोलती हूँ, बस एक का रोना दिख जाता है, बस ये वाली बात है। तो टॉयज वगैरह भरने के बाद में फिर मेरा अपना पंखा वगैरह है, मैं हर 2-3 दिन में साफ करती हूँ, और 2-3 दिन में साफ करने के बावजूद भी इस पे धूल मिट्टी जम जाती है। ये मेरी समझ के परे है। जिनके बहुत बहुत दिन में पंखे साफ होते हैं उनका क्या हाल होता होगा। मेरा 2-3 दिन में करती हूँ, तब भी मेरे धूल मिट्टी, अगर मैं बिल्कुल व्हाइट कपड़ा निकालूँ ना साफ करने के लिए, तो व्हाइट का मतलब एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, इतनी धूल मिट्टी जम जाती है कि ऐसा लगता है पूरे घर की जो धूल मिट्टी होती है ना, पंखा अपने पास में रख लेता है, भाई आ जाओ मेरे पास में, जितनी भी धूल मिट्टी है मैं अपने अंदर ले लूँगा। उसके बाद में फिर अपना जो डेली का काम रहता है, मशीन में मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं, उसके बाद में फिर मशीन को मैं डेली साफ करती हूँ। इसको वापस भिजवाना है मुझे, तो बस इसीलिए इसकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि वापस जाएगी। ये वाली मशीन मुझे पसंद नहीं आई है, नई वाली चाहिए मुझे, दूसरी जो मुझे सूट करे। ये जब से आई है ना तब से मैं बीमार हूँ, तब से मेरी गर्दन में इसमें दर्द है, क्योंकि ये ऊंचाई पे रखी रहती है, ऊंचाई की वजह से मेरे हाथों में, शोल्डर में, इनमें दर्द रहता है, गर्दन में भी स्वेलिंग आ रखी है। तो पतिदेव को भी टाइम नहीं मिल रहा, कभी दुकान का लड़का नहीं आता है, क्योंकि इसको चढ़वाने में दिक्कत होती है ना, इसको उतरवाना है फिर दूसरी वाली को चढ़वाना है, इसीलिए। तो तब तक इसकी साफ़ सफाई, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई रखनी है मुझे, बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए। और बच्चे जो हैं इसी पर ड्राइंग करते हैं, तो मुझे ज़्यादा सफाई करनी होती है इस चीज़ की। तो ये मशीन भी साफ़ हो गई है, उसके साथ में पूरा अपना वॉशिंग एरिया है वो भी मैंने हाथ के साफ कर लिया, क्योंकि सब लोग नहा लेते हैं ना एक साथ ही। हमारे ये है सुबह जल्दी नहा लेते हैं सबसे पहले मैं नहाती हूँ, उसके बाद में फिर बच्चे नहा लेते हैं, फिर पतिदेव नहा लेते हैं। तो हमारे लास्ट 7:30 बजे तक पूरा घर नहा लेता है। 7:30 तो हम बजाते हैं, बाकी मम्मी पापा तो 4 बजे नहा लेते हैं। हम बच्चों की वजह से लेट होता है। मैं भी सुबह 6:30 बजे नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह 5:45 बजे उठती हूँ, 5:45-6 बजे। उसके बाद मैं अपना डेली का काम करने के बाद में जो होता है अपना, फिर नहाना धोना, पूजा करना, और फिर बच्चों का लंच बनाना, फिर वही अपना डेली का हो जाता है। सुबह से लेके शाम तक वही फिक्स काम होता है। कुछ भी बढ़ जाता है काम, लेकिन गाइस कम नहीं होता है। एक हाउसवाइफ का ये चीज़ है कि वही अपना घिसी पिटी ज़िंदगी चलती रहती है डेली, कुछ भी चेंज नहीं होता उस ज़िंदगी में। अगर थोड़ा सा आप अपने लिए थोड़ा सा चेंज चाहोगे ना, तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो जैसी ज़िंदगी चलती रहती है ना, एक डर्रे वाली ज़िंदगी जो बोलते हैं, वही सबको अच्छी लगती है, वही सबको शांति वाली लगती है। और ज़रा सा अपने लिए कुछ मांग लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और केयर वगैरह जो कुछ भी है, बस वहीं से काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरी अलमारी है, बच्चों का सामान रहता है इसमें, अक्सर दवाइयाँ वगैरह। तो इसको कुछ नहीं छेड़ना मुझे, सिर्फ जो साफ करके दोबारा वहीं की वहीं जमा देनी है दवाइयाँ। तो गाइस काम मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना, और मेरी सूरत पे मत जाना कुछ इस तरह की हो रही है। होता है ना, घर में साफ़ सफाई चल रही है भाई, घर में पेंट चल रहा है, पेंट के बाद में फिर साफ़ सफाई होती है ना, वो चल रही है, तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वैसे भी नहीं देती मैं अपने ऊपर ध्यान। मेरा होता है ना कि बस ठीक है, मैं कभी आपको लिटरली बताऊँ ना, मैं सिर्फ पार्लर थ्रेडिंग करवाने के लिए जाती हूँ, अदर मैं बिल्कुल कुछ भी करवाने नहीं जाती हूँ।
मैंने फेशियल भी शादी के टाइम के बाद में शायद एक बार कराया है या फिर नहीं कराया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी सिस्टर की शादी में भी नहीं कराया था, सिर्फ थ्रेडिंग करवाती हूँ बस। पतिदेव बहुत बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन मेरा नहीं होता है यार, फालतू खर्चा क्यों करना। बस यही बोलते हैं, बस इन चीज़ों में तो तुझे फालतू खर्चा याद आ जाता है, और साड़ियों के लिए तुझे फालतू खर्चा याद नहीं आता। साड़ियों के लिए दिखता है साड़ी आएगी, लेकिन पार्लर में यार 10 दिन की बस रौनक के लिए बस बिना मतलब 1000-500 रुपये दे के आओ, क्या फ़ायदा। साड़ी आएगी 1000-500 रुपये की, तो वो कम से कम 10 बार पहनूंगी तो सही उस साड़ी को। तो ये लेकिन जेंट्स लोगों की समझ में ये चीज़ नहीं आती है। तो अभी मुझे थ्रेडिंग करवाने जाना है, आज तो नहीं, आज तो कल मावस हो जाएगी ना, कल के बाद जाऊंगी, क्योंकि पूरे पितृपक्ष मैंने ना सिर्फ एक बार अपने बाल धोए हैं, क्योंकि ऐसा सुबह सुबह खाना निकलता है ना तो बाल नहीं धोते। एक बार मैंने अपने बाल धोए हैं, उसके बाद में फिर मैंने बालों में ऑयल लगा लिया। तो अब ये बाल कब धुलेंगे, परसों धुलेंगे, जब नवरात्रि स्टार्ट होंगे ना। आई थिंक मंडे है उस दिन, क्योंकि आज भी सैटरडे हो गया। मैंने सोचा था कल धो लूँगी, लेकिन कल हमारे श्राद्ध हो गया, और फिर श्राद्ध का काम हमारा 1:30-2 बजे तक ख़त्म हुआ था, और आज सैटरडे है, कल मावस्या हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ। अब तो फिर मंडे को ही धुलेंगे बाल। और कल का भी हमारा श्राद्ध है गाइस, क्योंकि कल हमारी दादी सासू माँ का श्राद्ध है। तो सबका खाना एक ही जगह बनता है, मतलब हमारे तीनों घर हैं, चाचा जी का, हमारा, उनका, सबका एक ही जगह बनता है। तो हलवाई लगेगा कल। हमारे जो भी खाना इकट्ठा बनता है ना, उसके लिए हलवाई लगता है हमेशा, अब से नहीं है, हमेशा से ही। तो हलवाई का काम रहेगा, बाकी फैलावड़ा पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब खुद बनाते हैं ना तो खुद अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जब हलवाई लगता है ना तो फैलावड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ है गाइस, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। और एक चीज़ आप लोगों को कहनी थी, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। जो भी लोग हैं ना, गिने चुने, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहना, कभी ना कभी तो मेरा भी दिन आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो फिलहाल बस इसी उम्मीद में है कि वो दिन कब आएगा। तब तक ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।